फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो पेपर हमारे पास है दिखाता हूँ। हमारे पास आज पेपर है ग्राम सचिव का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, मॉर्निंग सेशन का पेपर है। ये पेपर 9/1/2021 को कंडक्ट हुआ था। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वह तस्वीर किसकी होगी? तो ये होगा उसकी अपनी तस्वीर होगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फिर इसका आंसर होता है उसकी अपनी। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर है? तो यमुना। एमएस एक्सेल में वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। तो ये आपके पास आएगा स्प्रेडशीट। क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में वर्कशीट जिसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो ये आएगा इजराइल के साथ भागीदारी की है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव किसको होना चाहिए? तो यह आएगा कार्यपालक अधिकारी को। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? सिस्मोग्राफी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए और समिति के में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। शायद फिर इसका आंसर हमको दिख जाए यहाँ पे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको करना है 6। आगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा है। इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो और भाग के मेथड से भी कर सकते हो। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या होना चाहिए? तो ये होगा उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। क्या फ्रेंड्स? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो इसका रहेगा उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। डैश एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ये होगा डेट पिकर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद कर्तव्यों और कार्यों को बताता है? तो ये आएगा अध्याय 16। अध्याय 16। बाकी फ्रेंड्स, एक ही आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ये आएगा 11.5। ये इसका आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, करना इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 105 है, इसमें एक जोड़ के उसका हाफ करना है। 53 को में एक जोड़ 54, 54 का हाफ करेंगे 27, 27 में एक जोड़ 28, 28 का हाफ करेंगे 14। इसी तरह आपको कर करके यहाँ पे जो सी का आपको ये वाला एंगल निकालना है। इस पार्ट पे क्या आएगा? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर बताइए। तो फ्रेंड, इसका देखिए एक बारी। ये कहता है, ओह इसका तो फ्रेंड्स मतलब आंसर ही नहीं है इसका। तो हरियाणा राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर, तो इसका तो फ्रेंड्स आंसर है ही नहीं। एक ये वाला फ्रेंड्स आपको मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसको हम जो है इसको आप बाय एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुआ था? तो राजा नाहर सिंह। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 22 अप्रैल 1994 को। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य को के दूसरी राजवंश को घोषित किया गया था? तो तमिल को 1966 में तमिल को दूसरी राज्य घोषित की गई थी और पंजाबी को 2010 में घोषित किया गया था भजनलाल सरकार के शासनकाल में। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितने तहसीलें? तो यह आएगा 93।
अगला फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन आता है आपके पास, इसका सिर्फ आपको रूट सोल्व करके इसका आंसर निकालना है फ्रेंड्स। ये कहता है वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार आता है? तो ये क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? तीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, तीज का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आंसर होगा? तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उसी में से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो ये तीज आपके पास हो जाएगा। हरियाणा में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो आपके पास आएगा पंचायती राज 1959 में। भारत में पूछा फ्रेंड, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 1959 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ये आएगा? प्रशांत महासागर। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या ज़्यादा है? तो फरीदाबाद। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया कि वह गुड़गांव को, किसको? गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगी। यानी फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएगी। IPv6 की लंबाई डैश 128 बिट्स। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर की शासन यात्रा की थी कब? ये हर्षवर्धन के समय। 34 का 15% निकालना है फ्रेंड्स। ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। 3 किलोमीटर दक्षिण में गया। फिर ये फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास आ गया फ्रेंड्स। आगे हम जीके भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ तो है नहीं। फ्रेंड्स इसका तो क्वेश्चन ये बनता है, देखिए, राज्य जीवन अनावृत सैन्यता अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। और ये आपके पास ये मैथ हो गया फ्रेंड्स। दशहरा प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल ने। किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये UAE और बहरीन ने। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसे बूट सेक्टर कहते हैं। बसाई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में? गुड़गांव में। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो ये श्री जयवर्धने कोट्टे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1949 में जो छोटे टीलों को जोड़ने बनती है? बड़खल झील। और हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद अपनी पहली बैठक के नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी? 5 साल की अवधि के लिए कार्य करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए एक बारी, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ? तो 90। क्रोमियम परमाणु एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कितनी होगी? तो आएगा 4.60 फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। ये रीजनिंग है फ्रेंड्स, इसको बाद में कर लेंगे। जब गजनी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किसका शासन था? तो जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तर पश्चिम में तोमरों का शासन था। प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का वाहक डैश करता है? परिवहन संख्या। इंदिरा गांधी सोपर थर्मल शक्ति परियोजना कहाँ पे? झज्जर में। लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन थे? लोकसभा के 17वें स्पीकर होते ओम बिरला। हरियाणा का सितारा स्मारक समाधि है? तो ये ताराचंद जी महाराज के लिए जाना जाता है। हरियाणा का सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज के लिए जाना जाता है।